हेलो फ्रेंड्स, तो आप लोग कैसे हैं। उम्मीद होगा आप लोग बहुत ही मस्त होंगे, खा पी के एकदम मस्त होंगे, अपने जीवन को बहुत ही अच्छा से व्यतीत कर रहे होंगे, है कि नहीं। चलिए, आज मैं आप लोग के बीच फिर से लेकर आया हूँ एक इंग्लिश पेपर का बहुत ही बढ़िया वीडियो, जो कि इंग्लिश ग्रामर का एक पोर्शन है ना, जिसमें से अब हम लोग पढ़ेंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, है ना। आज पहला वीडियो है, हम लोग धीरे धीरे करके इसी तरह से हर एक चीज़ का पोर्शन हम लोग धीरे धीरे कवर करते जाएंगे दोस्तों। सिर्फ आप लोग हेल्प कीजिए, मदद कीजिए, आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करते चले जाइए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरा नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग तक पहुँचे जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ, है ना। चलिए, आज हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरू करेंगे हम लोग डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। ये नरेशन का एक ऐसा पार्ट है जो कि सबको जानना बहुत ही ज़रूरी है, और ये बहुत इजी भी होता है जानने के लिए। टेंस पता होगा तो टेंस के माध्यम से हम लोग सारा कुछ हम लोग इसमें बदल सकते हैं दोस्तों, हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं, इसको हम लोग पढ़ सकते हैं बढ़िया से, है ना। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि डायरेक्ट स्पीच क्या होता है और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है ना। चलिए, आइए हम लोग शुरू करते हैं एक बढ़िया मज़ेदार जोश और उमंग के साथ। और मैं बार बार बता रहा हूँ, जहाँ आप लोगों को समझ में नहीं आएगा आप लोग कमेंट कीजिएगा, लाइक और बताइएगा कि सर यहाँ समझ में नहीं आया, फिर से बताइए। मैं उसको फिर से वीडियो को रिकॉल करके बताऊंगा आप लोग को, या तो आप लोग बार बार इसको आगे पीछे करके वीडियो को देख सकते हैं, आप लोग को समझ आ ही जाएगा। और नहीं आएगा तो फिर आप लोग कमेंट कीजिए और बताइए कि सर यहाँ समझ में नहीं आया, मैं फिर से बताऊंगा उसको, ठीक है ना। आप लोग लाइक और कमेंट करना भूले मत। और सबसे पहले यहाँ ध्यान से पढ़ना शुरू करते हैं दोस्तों। देखिए, हम लोग पढ़ेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग डायरेक्ट स्पीच क्या होता है ना। डायरेक्ट स्पीच क्या होता है ना। स्पीच जो कि हम लोग एक बोला जाता है किसी आदमी के द्वारा, अगर हम लोग किसी व्यक्ति के कथन को उसी के, है ना, उसी के अनुसार बोला जा रहा है ना, उसी के अनुसार बोला जा रहा है, या उसी के शब्दों में व्यक्त किया जा रहा है दोस्तों, उसी के शब्दों में व्यक्त किया जा रहा है, ठीक है ना। उसी के शब्दों में व्यक्त किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, डायरेक्ट स्पीच कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, डायरेक्ट स्पीच कहते हैं, है ना। डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। आप लोगों को समझ में आया। देखिए, डायरेक्ट स्पीच क्या है, किसी व्यक्ति के कथन मतलब कोई व्यक्ति कह रहा है या बतला रहा है, कथन मतलब कोई कह रहा है या बतला रहा है ना, या बोल रहा है। तो उस व्यक्ति के कथन को अगर उसी के शब्दों में उसको बताया जा रहा है या व्यक्त किया जा रहा है ना, व्यक्त किया जा रहा है या मतलब बताया जा रहा है, किसी के सामने प्रस्तुत किया जा रहा है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, डायरेक्ट स्पीच कहते हैं, है ना। जैसे कि एक हम लोग एग्जाम्पल लेंगे, जैसे कि ही सेड, और ये सबसे पहले क्या रहता है दोस्तों, इसका जो कथन है ना, इसका जो वाक्य हमेशा इन्वर्टेड कॉमा के बीच में रहेगा, यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा के बीच में रहेगा, है ना। ही सेड आई एम रेडी, ही सेड आई एम रेडी, है ना। ये जो कथन है दोस्तों, ये डायरेक्ट स्पीच कहलाएगा, ठीक है। ये जो कथन है इसको क्या कहेंगे, डायरेक्ट स्पीच कहेंगे, क्योंकि ये क्या है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है दोस्तों, इसको डायरेक्ट व्यक्त किया जा रहा है। जैसे ही सेड आई एम रेडी, है ना। देखिए, किसी व्यक्ति के कथन को उसी के शब्दों में व्यक्त किया जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं दोस्तों, डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। समझ में आया। डायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं, किसी व्यक्ति के कथन को उसी के शब्दों में व्यक्त किया जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। और ये वाक्य जो है वो कहाँ रहता है दोस्तों, इन्वर्टेड कॉमा के बीच में रहता है। कहाँ पे रहता है, इन्वर्टेड कॉमा के बीच में, इन्वर्टेड कॉमा के बीच में, इन्वर्टेड कॉमा के बीच में, ठीक है। जैसे कि ये शब्द है दोस्तों, ये क्या है, ये हो गया डायरेक्ट स्पीच हो गया, ठीक है। डायरेक्ट स्पीच में कोई दिक्कत नहीं, है ना। चलिए, अब हम लोग पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इनडायरेक्ट स्पीच, है ना। इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ेंगे दोस्तों कि इनडायरेक्ट स्पीच होता क्या है, ठीक है। इनडायरेक्ट स्पीच उसी को कहते हैं, ठीक है, जस्ट इसके उल्टा है दोस्तों, जस्ट इसके क्या है, उल्टा है ना। जस्ट इससे क्या है, उल्टा है।
अभी हम लोग डायरेक्ट स्पीच के बारे में कैसे पढ़े कि डायरेक्ट स्पीच को है किसी व्यक्ति के कथन को उसी के शब्दों में व्यक्त किया जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डायरेक्ट स्पीच कहते हैं, है ना। और ये डायरेक्ट स्पीच जो है वो इन्वर्टेड कॉमा के बीच में रहता है दोस्तों। किस में रहता है? इन्वर्टेड कॉमा के बीच में रहता है ना। अब देखते हैं, अब हम लोग जो है इनडायरेक्ट स्पीच को हम लोग देखते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच को हम लोग कैसे कहेंगे, ठीक है। अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं कि डायरेक्ट स्पीच क्या कहते हैं। डायरेक्ट स्पीच में उसी के किसी व्यक्ति के कथन को उसी के कथनानुसार व्यक्त किया जाता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। अब ये इनडायरेक्ट स्पीच क्या है? किसी व्यक्ति के कथन को उसके अनुसार ना कहकर उसके सारांश या भाव को व्यक्त किया जाता है, उसी को क्या कहते हैं दोस्तों, इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। और इसमें इन्वर्टेड कॉमा के बीच में ये नहीं रहता है, ठीक है। ये इन्वर्टेड कॉमा के बीच में नहीं रहेगा। ये क्या कह रहेगा, किसी व्यक्ति के कथन को उसी के सारांश, मतलब उसके अनुसार नहीं, मतलब उसके शब्दों के अनुसार नहीं बोला जा रहा है, उसके सारांश को व्यक्त किया जा रहा है, उसके भाव को व्यक्त किया जा रहा है ना। उसी को क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। मतलब किसी को हम लोग कैसे कहते हैं, तीसरा आदमी के पास हम लोग पहुंचाना रहता है तो हम लोग दूसरे आदमी के पास बात करते हैं, तो तीसरा आदमी ऑटोमेटिक उसके पास बात पहुंच जाता है। तो जो तीसरा आदमी के पास बात पहुंच रहा है तो वो बोलेगा कि हमको डायरेक्ट ना बोल करके हमको इनडायरेक्ट बोल रहा है। किसी को हम लोग को दोषी ठहराना होता है ना, हम लोग किसी के सामने कुछ बोल नहीं पाते हैं तो हम लोग दूसरे आदमी के सामने क्या करते हैं, बोलते हैं, है ना। तो यही है डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। मतलब डायरेक्ट मतलब सामने से कहना, और इनडायरेक्ट मतलब किसी तीसरे या चौथे के थ्रू उसके कान तक बातें को पहुंचना, मतलब उसके सारांश या भाव उसके तक पहुंच रहा है ना। किसी के साथ मेरी लड़ाई हुई है तो मैं दूसरे आदमी को बोलूँगा कि वो बहुत ही गंदा आदमी है, मेरे साथ बहुत ही गंदा किया, ठीक है। तो मैं उसको बोलूँगा और वो जाके जो सेकेंड पर्सन है वो थर्ड पर्सन को जाके बोलेगा कि फर्स्ट पर्सन तुम्हारे बारे में ऐसे ऐसे बोल रहा था, तो मेरा भाव जो है उसके तक पहुँचेगा, सारांश उसके तक पहुँचेगा, तो उसी को हम लोग कहेंगे थर्ड, मतलब इनडायरेक्ट स्पीच। अब समझ में आया। अब हम लोग एक उदाहरण लेते हैं डायरेक्ट स्पीच का। इनडायरेक्ट स्पीच का एक उदाहरण लेंगे जो कि एक उदाहरण है, ठीक है। जैसे कि हम लोग अभी लिए थे, ही सेड इन्वाइटेड कोमा आई एम रेडी, ही सेड आई एम रेडी, ये इन्वाइटेड कोमा था। ये जो है डायरेक्ट स्पीच था। ये क्या था, डायरेक्ट स्पीच था, डीएस था, है ना, डायरेक्ट स्पीच था। और अभी जो हम लोग एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है, जैसे कि ही सेड डाइट, ही इज रेडी, ही इज रेडी, ही सेड डाइट, ही इज रेडी, है ना, ही इज रेडी। जैसे हम लोग एक एग्जाम्पल लेंगे, ही सेड डाइट आई एम रेडी, ठीक है। इसमें इन्वर्टेड कॉमा नहीं होगा। तो ये जो वाक्य है ये किसके द्वारा बोला जा रहा है, थर्ड पर्सन के द्वारा बोला जा रहा है, मतलब इनडायरेक्ट बोला जा रहा है किसी के सामने। ही सेड आई एम रेडी, है ना। अब समझ आया डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के बीच में। अब हम लोग इसको जो है, इसकी जो पार्ट पढ़ेंगे हम लोग, कौन कौन से पार्ट पढ़ेंगे, जैसे इसके अंदर जो है रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टेड स्पीच है, ठीक है, वर्ब ऑफ रिपोर्टेड है, ठीक है। तो ये सब हम लोग क्या करेंगे, धीरे धीरे हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है। तो आज यहीं तक वीडियो में, अगली वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, इसके जो पार्ट्स हैं, जैसे कि रिपोर्टेड स्पीच है, रिपोर्टेड वर्ब है ना, और जो तरह तरह के जो है इसके अंदर हम लोग कितने चेंज प्रकार के करेंगे हम लोग, है ना, चेंज ऑफ इनडायरेक्ट स्पीच टू डायरेक्ट स्पीच, है ना। तो हम लोग सारा कुछ हम लोग धीरे धीरे करके सीखना शुरू करेंगे दोस्तों। तो आप लोग से यही गुजारिश है कि मेरे चैनल को आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो,
तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा दोस्तों, और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।